हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। पानी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर कोई चले कहते हैं पानी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर कोई चले कहते हैं यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हमको किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord, कितना praise the अच्छा है, Lord. कितना अच्छा है ये जो अच्छा लगा हाँ, आज टाइम मिला, मतलब हाँ, सब हो गया टाइमली हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप लोग सब बहुत ज्यादा थे। मेरा मतलब मंडे टू फ्राइडे 5 उसके बाद घर आते हैं, सो वो फ्रेश होके 6 o'clock नहीं हो पाता। संडे ऑल्सो ऐसा होता है, मैं फ्रेंड के साथ रहती हूँ, सो हम लोग का लंच देर हो जाता है 1:30। सो 1:30 लंच वो सब करके 2:30 तक मतलब दौड़ करके नहीं होता है। लेकिन आज मैंने तय किया सैटरडे मुझे प्रेयर में आप लोगों से, मेरे सिस्टर बोलती है कि इतना अच्छा लगता है, ये प्रेयर मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रे करो मतलब सब लोग रुके रहते हैं। सो मैं सोचे नहीं, आज मुझे मतलब प्रे करना है। आप लोग मेरे लिए प्रे करते हैं, मतलब थैंक गॉड। लेकिन मुझे भी आप लोग के साथ रहना है आज। प्रेज सो द लॉर्ड। प्लीज अच्छा से अच्छे से
हम लोग सोचा था कि गवाही बाद में अच्छे से दूंगी। अभी थोड़ा सा मतलब बोलती हूँ तो प्रभु ने कैसे मिलाया। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोलने से तो स्क्रिप्ट बहुत लंबा होंगे, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सोच से बोलती हूँ। हम लोग मोबाइल से ही फ्रेंडशिप हुए थे, मोबाइल से ही हम लोग मतलब कैसे कैसे मिल गए पता नहीं। फिर ऐसे 3 साल तक हम लोग बातचीत किया, 3 साल बातचीत किया। फिर प्रभु का बारे में बोलते थे, फ्रेंड का जैसे बात बोलते थे। प्रभु का और पंजाब में भी गिरजा जाते थे, चर्च पर जाते थे, तो वहाँ वहाँ पर भी उन लोग का कोई कोई परिवार क्रिश्चियन था, तो इसे हम लोग बातचीत करते थे, प्रभु का बारे में गवाही देते थे। रात कभी कभी 2 बजे, कभी सुबह 3 बजे, कभी 5 बजे तक हम लोग बात करते थे सुबह, वैसे ही बात करते करते तो मतलब फोन से ही लंबा चौड़ा बात होते थे, ऐसे ही कब सुबह हो जाते पता ही नहीं चलते। फिर गुवाहाटी आए पहली बार, तो जो जब आए थे फिर रिटर्न भेज दिया मैंने, 3 भर रह के खाना वाना खाया, आके रिटर्न भेज दिया। मैंने बोला अभी शादी का मतलब आवाज नहीं आया है मन से, तो जब आवाज आएंगे तब सोचेंगे। फिर रिटर्न भेज दिया। फिर रिटर्न भेज दिया, फिर ऐसे ही फोन से बात करते करते फिर दोबारा आया गुवाहाटी। फिर जब दोबारा आया तो मैंने बोला ठीक है, गुवाहाटी आसाम में रहना है तो थोड़ा आसाम का बारे में जानकारी लेना जरूरी है, और इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर घर ले लो किराया में, और यहाँ आसाम का नेचर कैसा कैसा है जान लो। और चास में भी हम लोग का पेंटिकोस्ट वननेस का बारे में भी जानकारी ले लो, क्योंकि वहाँ तो ट्रिनिटियन था पंजाब में, तो यहाँ जानकारी ले लो ऐसे बोल के मतलब रेडी किए थे भाड़ा घर लेने के लिए, वो बसंती का उधर वहाँ पर देखा भी था घर। फिर उसका नौकरी के लिए सभी समझाया, नौकरी जरूरी है ऐसा ऐसा बोल के फिर रिटर्न भेज दिया। फिर रिटर्न चले गए पंजाब। फिर ऐसे करते करते बातचीत करते करते फिर तीसरे बार जब आया तो हम लोग बोला ठीक है जनवरी में ही बातचीत करेंगे ऐसे बोला। फिर जनवरी तो उसका आगे ही हम लोग अचानक से ही मतलब प्रोग्राम बना लिया, और उसी समय प्रभु ने सहायता भी किया। तो पास्टर था, पास्टर फैला, तो पानी खाती का गिरजा भी बन रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे बपतिस्मा, मैंने बोला यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने पड़ेंगे, वानिस का बारे में बोला। फिर बपतिस्मा लिया। फिर हम लोग दूसरा दिन शादी सर्विस किया, तब भी अच्छा से सर्विस हुआ। फिर शादी के बाद फिर पंजाब गया। पंजाब जाने का समय में भी प्रभु ने दिए थे, लेकिन पंजाब जाने का समय, आने का समय में मिसकरेस हो गया। फिर ऐसे ही फिर 1 साल और ज्वाइन किया ड्यूटी। फिर दूसरा बार फिर मैंने पंजाब गया, जाने का समय में फिर प्रभु ने आशीष दिया, अभी मौजे से। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मंगल का भी पंजाब में अभी उसका भी बहुत काम पड़ा है, अभी भी मतलब इसका ड्यूटी घर और उसका परिवार से भी बहुत काम है, लेकिन प्रभु कब रास्ता खुलेंगे और उसका भी काम सही करना है, तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो गवाही है मैं मेरा तरफ तो दे चुका हूँ, और मंगत का तरफ से उस कब कब प्रिपेयर होंगे वो खुद अपना से गवाही देंगे। मेरा तो गवाही सिर्फ इतना तक ही है पास्टर। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जैसे प्रभु ने मिलाया ऐसे ही जिंदगी
अभी तो मेरा उम्र भी मंगत का से मेरा उम्र थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है उम्र, तो इसीलिए प्रभु कैसे करके चला के ले जाएंगे वो प्रभु का हाथ पर है। और मौजे से उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो इतना उम्र में भी प्रभु ने आशीष किया है। नहीं तो सभी बोलते थे इतना उम्र हो गया, शादी करने से बच्चा प्रॉब्लम होंगे, इतना उम्र हो गया अभी तक शादी नहीं किया, ऐसे बहुत सा बात सुनते 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 अचानक से शादी भी हो गए और प्रभु ने बच्चा भी दे दिया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अभी तो सही है, सिर्फ प्रभु संभाले। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल से हम पढ़ते हैं। सिमसोन तिम्ना को गए और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्मा में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, सो आप तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, यही हम आज रात का the reason why I'm reading is this, उसका माता पिता ने उससे यही कहा, क्या तेरे देहों की बेटियों में वो हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहित, मतलब those who are not doing the circumcision, फिलिस्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करो दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगाती है। प्रेज द लॉर्ड। लगती है। ऐसे हम लोग बोल सकता है, क्या आपका चर्च में कोई लड़की नहीं है? वननेस अपोस्टलिक पेंटिकोस्टल चर्च में कोई लड़का नहीं है? और दूसरा भाषा में विश्वासी कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है क्या विवाह के लिए? ऐसे है उसका माता पिता ने उसको पूछा है। लेकिन सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करो दो, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। इसी बात में बहुत लोग गिर गया है, मुझे अच्छी लगती है। हम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बोलते बोलते हम लोग गिर गया है दूसरा रास्ता में। सिमसोन हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने उसका बचपन समय में कैसे बनाया है, नाज़रेत के लिए रखा हुआ है। दखरस ना पिएंगे, उसका बाल कभी बाल कट नहीं करेंगे, और जो आदमी लोग मर गया है उसी सामने नहीं जा पाएंगे। वो नाज़रेत का वाव है, उसमें 3 चीज नहीं कर सकता है। समसन उसी वाव में है, समसन ये सब नहीं कर सकता है। बचपन से जब जन्म लाया है उसी दिन से परमेश्वर ने उसको मार्ग दिया है, चिन्ह दिया है उसका जीवन में। परमेश्वर ने समसन को चलाया है, लेकिन समसन ने गलत रास्ता कैसे गया है। मैं ये बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छा लगता है, उसका जो इच्छा है, उसका जो पसंद है, उसी रास्ता में चल के देख के उसका जीवन में बहुत बर्बाद हो गया है, बहुत लाइफ का मुश्किल हो गया है। आज में यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। हम लोग के बीच में भी यंग लोग है, यूथ लोग है, और माँ भी हो, पापा भी हो गया है, जो भी हो। हम लोग जो बहुत ही पसंद है, मुझे ये बहुत ही पसंद है बोलते बोलते हम लोग परमेश्वर से दूर में हो जाता है। इसीलिए समसन ने जो गलत रास्ता में किया है वैसे हम लोग कभी ना कर पाए। और शादी का हम लोग के बीच में जो मिस्टेक क्या बोलेगा, गलत रास्ता में हो गया है, पूरा सिंगल हो गया है। आप लोग के लिए भी वचन आएगा, उससे पहले
उससे पहले एक वचन हम बोलते हैं, आप लोग के लिए भी लास्ट में वचन आएगा जो क्या है। सबसे पहले हम लोग देखना है, अपने विश्वासी लोगों को देखना बहुत ही जरूरत है। खतना रहित मतलब जो सरकमसाइज नहीं किया है, चर्च का बाहर का आदमी है देख के, विश्वासी का बाहर का लड़की को देख के मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसी स्टेटमेंट लेके अलग आदमी के साथ शादी किया है, लेकिन उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ पाए, हमेशा लड़ाई आता है, हमेशा लड़ाई आता है। सिमसोन का जीवन में शांति होना तो चाहिए, क्योंकि बचपन से परमेश्वर ने चिन्ह रखा है, अच्छे से स्पेशल से मार्क किया है। ऐसे मेरा जीवन में नहीं है। मेरा बचपन समय में कोई नाज़रेत भाव नहीं है। आज रात का जिन्ना हम लोग जब जन्म लाया है, कोई किसी नाज़रेत का भाव नहीं होगा। लेकिन सिमसोन तो बहुत ही अच्छा से परमेश्वर ने बचपन से रखा था, लेकिन उसको कैसे बिक्री कर दिया है, मुझे बहुत अच्छी लगता है। उसी से परमेश्वर का आशीष पूरा बिक्री कर दिया है, उसका जीवन नष्ट कर दिया है। इसीलिए आज रात में यही हम लोग सोचना है, हम लोग का लाइफ पार्टनर जो अभी शादी नहीं किया है, आप लोग भी ज्ञान से सोचना है, हमेशा अपने विश्वासी लोगों को देखना है, विश्वासी लोगों को देखना है। और पास्टर लोग के साथ भी खबर दो, उन लोग के साथ मिला देगा। बाहर का परो जाति को मत देखना है, क्योंकि सिमसोन का जीवन में हम लोग पूरा मालूम हो गया है। लेकिन आज में कोई लोग सोच लेगा, ओ हम बाहर का पूरा जाति का साथ शादी हो गया है, मेरे जीवन में पूरा प्रॉब्लम हो गया है, हम सिंगल हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, ये आप सोचता है। लेकिन वो अंत नहीं है, वो फाइनल नहीं है। सिमसोन का जीवन में क्या हम लोग देखा है, उसका लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ में हम लोग क्या मिला है, फिर से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ का बाइबल वर्स में। न्योयोम जज चैप्टर 16 में वर्स 23 से लेकर 30 तक अपने बाइबल में मार्क कीजिए। हम तो यहाँ से पूरा नहीं कर पाएंगे, लंबा हो जाएगा। वर्स 16 में हम सिर्फ 28 को पढ़ेंगे। 23 से आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने बाइबल में, 23 से लेके 30 तक। मैं तो यहाँ से 28 पढ़ते हैं। अब सिमसोन ने यही कहा कर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरे सुधि ले, हे परमेश्वर, आपकी भार मुझे भाल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभाओं को, जिनसे घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से भाल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फिलिस्तीनों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपने सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा, जिनको उसने मारते समय मार डाला। वो उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। उसका लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, अंत का जीवन में, ठीक है, सिमसोन बहुत गलती किया है, बहुत मिस्टेक किया है उसका जीवन में, बहुत गलत रास्ता में गया होगा, लेकिन लास्ट में वो गिव अप नहीं किया है। उसका अंत का जीवन में, लास्ट समय में ऐसे ही गिव अप नहीं किया है, परमेश्वर को आराधना किया है, परमेश्वर को देखा है। आपका जीवन में भी मिस्टेक हो गया होगा, गलत रास्ता में भी गया होगा पहले, लेकिन
वहां में आपका लास्ट स्टेज नहीं है, यही आपका अंत नहीं है। वहां से जैसे समसन भी कितना गलत किया है, उसका आंख भी लॉस किया है, कितना बड़ा गलत करने के बाद आंखों भी पूरा लॉस हो गया है, अंधा बन गया है, फिर भी समसन परमेश्वर के सामने गिव अप नहीं किया है। समसन इज गोइंग ऑन, इज मूविंग and he is going on and he is continuing to pray। और बाइबल में क्या लिखा है, जब समसन ने फिलिस्तीन को मार डाला है, उसका जीवित समय में उससे ज्यादा है उसी दिन में जो फिलिस्तीनियों को मार दिया है। पूरा घर का अंदर में जितना लोग है, 3000 से ज्यादा लोग एक दिन में पूरा नष्ट कर दिया है। उसी दौरान से इस्राएल जाति लोग फिलिस्तीनियों से क्या मिला है, फ्रीडम मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आज में हम क्यों निकला है समसन का स्टोरी। नंबर 1, पहले हम लोग रास्ता अच्छा से चूज करना है। हम लोग का लाइफ पार्टनर या जो भी हो हम लोग चूज करेगा, अच्छा से हम लोग देखना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, इसी हिसाब से हम लोग चीज को नहीं लेगा। पहले प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की इच्छा देखेगा, पवित्र आत्मा को पूछेगा, उसमें क्या दिया है उसको पहले देखेंगे। नंबर 2, ठीक है हम लोग पाप में गिर गया है, मिस्टेक किया है जीवन में, लेकिन समसन भी कितना बड़ा मिस्टेक किया, फिर भी अंत में उसका अंतिम समय में परमेश्वर के साथ गया है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया, यहोवा को आराधना किया है, आदर किया। उस समय में परमेश्वर ने उसको फिर से क्या दिया है, उसका शक्ति दिया है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिस्तीन लोग एक चीज नहीं मालूम था, समसन का जो समर्थ है उसका बाल में है। वो लोग सोचा है समसन का समर्थ है उसका बाल में है। समसन का असली जो पावर है, उसका समर्थ है यहोवा का हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान सोचता है हम लोग का जीवन पूरा नष्ट किया है, हम लोग का लाइफ को लॉस करने दिया है। कोई लोग शादी के द्वारा से हमारा बीच में गौहती में भी हम लोग खुद का, हम लोग का बहन लोग और हम लोग का भाई लोग मैरिज लाइफ में मिस्टेक किया था, अभी डाइवोर्स करके सिंगल हो गया है, फिर भी उसमें अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। शैतान तो चाहते हैं हाँ ऐसा हो गया है, जिंदगी क्यों अच्छा से चलाएंगे, वही नहीं है, वही शैतान का है। परमेश्वर का पावर तो हमेशा आता है। यहोवा को अगर हम लोग देखेगा, यीशु मसीह को अगर हम लोग देखेगा, फिर से हम लोग का शक्ति आएंगे। पहले से जो पावर है उसी दिन में परमेश्वर ने सिमसन को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मिस्टेक होने से भी, जो हम लोग का गलती होने से भी यहोवा को हम लोग हमेशा देखेगा। हम लोग का समर्थ, हम लोग का पावर यहोवा में है। प्रेज द लॉर्ड। यही कहना है। और अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारा मेन पावर है यहोवा से हम लोग मिलता है, यही याद हम लोग प्रार्थना करेगा। आज रात में तो ऐसे एक से हम आएंगे। सबसे पहले सिस्टर जोल बोई में हम जाते हैं, सिस्टर जोल बोई प्रेयर पॉइंट, उसके बाद ऐसे एक से हम आएंगे। मेरा प्रेयर पॉइंट तो यही है कि हम सब, जैसे पास्टर ने कहा, हमारा शक्ति जो है यहोवा से आता है, यीशु मसीह से आता है। तो यही मुझे भी यही प्रे करना है कि मेरी भी शक्ति परमेश्वर से आए। मेरा हमारा जो परिवार है, जो मैं अभी तो नॉन बिलीवर में हूँ, नॉन बिलीवर परिवार में हूँ, सिर्फ मैं ही अकेली परमेश्वर को जानने वाली या पूजने वाली हूँ, एक अकेली इस पूरा खानदान में। मेरा जो पति है उसने बपतिस्मा लिया है, लेकिन शादी के लिए बपतिस्मा लिया था, लेकिन अभी भी वो नॉन बिलीवर ही है, वो मूर्ति पूजा भी करता है। तो लेकिन एक ऐसा शक्ति को विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरे साथ है, इसीलिए मुझे कोई भी रोक नहीं पाता कि मैं अपने मुझे कोई नहीं
रोक पाता है। आमेन। पहले तो बहुत सारा कठिनाई बहुत आया था मेरे लाइफ में भी, लेकिन अभी तो बहुत शांति है मेरे जीवन में, परमेश्वर को लेकर बहुत शांति है। आमेन। लेकिन ये एक दुख है कि मेरा पति, मेरी सास जो है अभी तक परमेश्वर में नहीं आया। तो मैं भी दुआ करने के लिए आप सबसे कहूंगी, और मैं भी दिन रात करती हूँ कि वो लोग भी परमेश्वर को जाने और नरक से मुक्त हो। यही है प्रेयर पॉइंट। तो हमको सब लोग को अच्छा से रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ताकि कोई मुसीबत ना आए कभी लाइफ में। कल में हम लोग गारो हिल्स के लिए भी प्रार्थना किया था, हम लोग का तुरा के लिए, लॉकडाउन खुलने के लिए, और आज भी और थोड़ा खुल गया। ऐसा सुना है, देखा नहीं है अभी तो, हम नोटिस देखा नहीं है, लेकिन और थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है बोल के सुना है एक आदमी से। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये लॉकडाउन में ऐसे ही छूट मिलते शायद आने वाला महीना भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो मिलते जाएगा। अभी नेटवर्क ठीक होगा, शायद बाद में फिर खराब हो जाएगा, तो बसंती को हम समझ देते हैं प्रेयर पॉइंट। थोड़ा जोर से बोली, आवाज कम आता है सिस्टर, आवाज को इस्तेमाल करो। जय मसीह। तो आज आप सुबह आने से पहले मेरे हाथ में भी तो एक छोटी मोटी सी मुझे चोट आया था, जो पंखा है, फैन है, उसमें लगकर मेरा हाथ भी कट चुका था, और मैं इंजेक्शन लिया हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा है वहां से। उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करना। तो मेरे घर के भी अभी तक पूरा सब विश्वासी नहीं हुआ है पास्टर, क्योंकि मुझे भी अभी तक मेरा दुख है, क्योंकि जिसके जीवन में यीशु नहीं है वो तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर एक तो यीशु ही है ना, क्योंकि सारे जगत को उसने बनाया है, सारे सृष्टिकर्ता वही है, और जीवन का मुकुट भी वही देगा हम सबको। इसीलिए मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे घर के लोग भी जाने, लेकिन उन लोगों को मैं अभी तक ला नहीं सकता हूँ। ये सबसे बड़ा मेरा दुख है, क्योंकि जब मेरे माँ बहन मेरे पास घर आते हैं तो मैं उन लोगों को बताता हूँ यीशु के बारे में, लेकिन थोड़ी समय के लिए उन लोग सुनते हैं, बाद में फिर से वो जहाँ घर है वहां जाकर फिर से भूल जाते हैं। यही बहुत बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करे, उनके जीवन में भी परिवर्तन लाए, और जैसे कि अभी पटल के ढक्कन खुला होने से उसमें गलत चीज भी डालने से भी मैंने टीवी में देखा है बहुत सारे बच्चे को कोविड हुआ है का असम में, नौगांव, तेजपुर, अलग अलग जगह में कोविड हुआ है। इसीलिए हम सब को हमारे बच्चों के लिए प्रे करना है कि उन लोगों को ये बीमारी ना छू पाए, वो लोग सेफ रहे, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं। अब तो टीवी में मैंने आज देखा है कि बहुत सारे बच्चे को कोविड हुआ है। इसीलिए असम में, बाहर का न्यूज नहीं है, असम का न्यूज है। इसीलिए हमें हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए प्रे करना है, हमारे सब बच्चे के लिए। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। Very important. You are so much blessed. God is giving you like the rhythm. You are very much of blessed. God bless you continually, sister. We will pray for our children. That is very important. Brother John, any prayer point? सबको जय मसीह। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि
मेरा घर का पूरा फैमिली जो है प्रभु यीशु के में रहे और प्रभु यीशु के बारे में जाने, सब लोग बैठे उसके बारे में। घर के लिए प्रे करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा बहुत प्रेयरफुल घर है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मतलब ऐसा है गॉड्स का प्रेजेंस नहीं है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं प्रे करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो स्पेशली मैं इस घर, इस जहाँ मैं हूँ, एनवायरनमेंट के लिए प्रे करती हूँ और इस फैमिली के लिए, और उनका एक काम जो चल रहा है, नया कुछ काम स्टार्ट हुआ है, सो स्पेशली उसके लिए प्रे करती हूँ। क्योंकि मैं उस काम में थोड़ा हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ और टाइम नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल से आके ये मतलब टाइम ऐसा स्ट्रेस हो रहा है 2-3 दिन से, ऐसे कैसे करो। लेकिन अभी उसके लिए स्पेशली मैं प्रेयर रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि वो जो आदमी दूसरों के लिए करना चाहते हैं, उन लोग को ट्रेनिंग कोर्स है जो क्लास 12 ऐसे बच्चों के लिए उनका कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कंटेंट में उसमें मैं थोड़ा मदद करी हूँ। लेकिन वो प्रभु के आप लोग से, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा अगर वो सच में होगा, मतलब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री है ऑलमोस्ट। सो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो कीजिए कि मतलब वो हो जाए 2-3 महीना में, वो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वो मतलब ठीक से काम करे। सो वो पीपल विल बी बेनिफिटेड, इट विल बी वेरी गुड, very less money. It's mainly some training on ICU and emergency, and I'm helping in that. So I want that all of your prayers for this training program, because without that I'm alone praying, but it's not sometimes it's not happening. Like so many blogs, people are not there. Hallelujah. Oh, Nazareth Yeshua. Prabhu Yeshua. सबसन था बंदे प्रभु यीशु। शुरुआत में गलती भी था, अलग रास्ता में भी घूमते थे, लेकिन प्रभु यीशु वचन में जो हम लोग मिला है, सिम्पसन का अंत का समय में आप यहोवा को देखें, यहोवा को बुलाके प्रभु यीशु आपने समर्थ दिया है। जैसे प्रभु यीशु हम लोग भी कोई ना कोई गलती में होगा और दूसरा रास्ता में यहोवा प्रभु आपसे हम लोग कभी दूर में क्या होगा, लेकिन प्रभु वही हम लोग के लिए आपके सामने हम लोग प्रार्थना किया कि प्रभु आपके पास जो समर्थ है, हालेलुया, हम लोग सब कुछ देगा प्रभु यीशु। मेरे भाई बहन लोगों को प्रभु यीशु आपका यहोवा का जो समर्थ है, हालेलुया, give us strength, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम लोग के लिए प्रभु यीशु आपने काम किया है, जो हम लोग के हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु आपके हिसाब से सब हो जाता है प्रभु यीशु। आज में भी हम लोग का हिसाब में तो प्रभु कैसे होगा हम लोग सोचा था, लेकिन प्रभु यीशु आपने पूरा कर दिया है हम लोग के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बड़ी खेती का जितना जरूरत है प्रभु यीशु आपका मिनिस्ट्री के लिए, आपका काम के लिए प्रभु यीशु आपने फिर से हम लोग को दिया है, इसलिए प्रभु यीशु हम लोग दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ हालेलुया, आमीन प्रभु, हालेलुया। सारे में प्रभु आप काम करते रहता है, हमारे बलियन में हो, देवमान में हो प्रभु, बलि खेती या बेतौला या अलमती और दूरा तलेंगी में जितना हम लोग का कैरियर में आप कभी काम बंद करता नहीं है, आप लोग किसी तरह से आप लोग काम करते रहते